Welcome to my YouTube channel Anoop Solution Zone। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग गणित में प्रयोग होने वाले कुछ सांकेतिक चिन्ह हैं जिनके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि किस चिन्ह को कैसे लिखा जाता है और कैसे दर्शाया जाता है। और यह जो चिन्ह है दोस्तों, आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। और ये गणित, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट में देखा जाए तो अधिकतर यूज़ होने वाला ये सांकेतिक चिन्ह है। और ये जो चिन्ह है ये इम्पोर्टेंट चिन्ह है। इसके अतिरिक्त भी चिन्ह हैं, लेकिन इसमें से ये जो आप लोगों को बताया जाएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कह दिया जाए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला वाला देखते हैं। पहला होता है थीटा। थीटा का कुछ चिन्ह इस तरह से बनता है, इसको लिखते हैं हिंदी में थीटा। दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा और चौथा है अल्फ़ा। अल्फ़ा का चिन्ह कुछ इस तरह से बनता है। फिर उसके बाद आता है फाई। फाई को हम रिक्त या फिर फाई कह सकते हैं। रिक्त मतलब होता है खाली स्थान। जहाँ पर भी फाई का प्रयोग होता है उसका मतलब हो गया कि वह स्थान खाली है। फिर उसके बाद आता है साई। साई का चिन्ह कुछ त्रिभुज के आकार का होता है, उसको साई कहते हैं। फिर आता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब सबसे महान। सर्व मतलब सबसे, निष्ठ मतलब महान। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सबसे महान। फिर आता है सर्वांगसम। सर्वांगसम जब दोस्तों आप लोग त्रिभुज पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाता है कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्वांगसमता होता क्या है। फिर उसके बाद आता है 9वें नंबर पर समानुपात। यह जब गणित में आप अनुपात और समानुपात या फिर रेशियो वाला सवाल लगाएंगे तो उसमें प्रयुक्त होता है। फिर आपका आता है वर्गमूल। वर्गमूल दोस्तों हर जगह प्रयोग होने वाला ये चिन्ह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला नंबर है 12 नंबर। 12 नंबर आपका है बराबर या फिर बड़ा। बराबर या फिर बड़ा। फिर उसके बाद है बराबर नहीं है, यानी जब भी हम बराबर का निशान लगा दें और उसमें एक तिरछा लाइन खींच दें तो वो क्या होता है, बराबर नहीं है। फिर आता है पाई। पाई देखा जाए तो हर जगह सवालों में जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंब वृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो उसमें पाई का उपयोग होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाई। पाई का खोज आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद है 14 नंबर पर म्यू। म्यू 14 नंबर पर आता है म्यू। ये म्यू आपका प्रयोग होता है फिजिक्स में। जब फिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें म्यू का प्रयोग होता है। फिर यह जो एफ की तरह से बना है, यह एक्चुअली एफ नहीं है, यह बारंबारता होता है। बारंबारता मतलब आप लोग जब बारंबारता पढ़ेंगे तब उसमें इसका जिक्र किया जाएगा। फिर आता है सेंटीग्रेड, यानी सेंटीग्रेड होता है जो नापा जाता है। फिर आता है परसेंटेज यानी प्रतिशत। फिर 18 नंबर पर आपका आता है छोटा, यानी इस तरह से जो भी बना रहता है चिन्ह उसको हम क्या कहते हैं, छोटा। और एक चिन्ह, एक नाम और इसका देते हैं, कहीं कहीं इस तरह से यदि बना है तो उसको हम छोटा या फिर कोण भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसलिए, यानी दो बिंदु यदि नीचे दिया हो और एक बिंदु ठीक उसी के बीचों बीच में ऊपर दिया हो तो उसको पढ़ते हैं इसलिए। अब और आगे देखते क्या है। अब इसी का उल्टा होता है चूंकि। चूंकि क्या होता है, दो बिंदु ऊपर रहता है और उसी के ठीक बीचों बीच नीचे एक बिंदु होता है तो उसको हम लोग कहते हैं चूंकि। अब यह जो चिन्ह बना है इसको हम लोग कहते हैं लंब। फिर उसके बाद आता है कुछ त्रिभुज के आकार का, मतलब तीन भुजा बना है तो इसमें यह होता है त्रिभुज का चिन्ह होता है, इसको आप डेल्टा भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका पढ़ इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से उल्टा तीन की तरह से आपका है, तो यह आपका उल्टा तीन नहीं है बल्कि सम्मिल सिग्मा होता है। सॉरी दोस्तों देखिए छूट गया है, इसका मतलब होता है सिग्मा। उसके बाद सिग्मा का मतलब होता है कि कई सारे पदों का योग यदि निकाला जाए
तो उनके योगों को दर्शाने के लिए सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है यू। यू मतलब होता है सम्मिलन। सम्मिलन का अर्थ होता है सबको मिला देने वाला। सम माने सब, मिलन मतलब मिला देना, यानी सम्मिलन का मतलब हो गया सबको मिला देना, या फिर इसको यूनियन भी बोल सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है यह, इस तरह से कोई चिन्ह बना रहता है तो इसको हम कहते हैं लगभग। फिर आपका आता है यस बना करके फिर थोड़ा सा सटा दिया गया तो इसको बोलते हैं डेल। त्रिभुज बन जाएगा तो इसको भी डेल बोल सकते हैं, डेल्टा बोल दीजिए। फिर स्मॉल डी हो गया, यह भी आपका क्या होता है, डेल्टा ही होता है। फिर एक देखते हैं चार भुजा वाला कोई आकृति आई है तो इसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी चार भुजा है। फिर एक कॉमा की तरह से एक दिया है, इसमें देखा जाए तो केवल कॉमा ही दिया है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फीट। फिर उसके बाद आता है या इस तरह से निशान जहाँ पर दिया होगा उसको हम लोग कहते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब होता है कि आप लोग जब हाई स्कूल में जाएंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है सेट थियरी। सेट थियरी में आप लोगों को इसका उपयोग होगा उप समुच्चय का। फिर आपका आता है बिलोंग टू। बिलोंग टू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह नेचुरल नंबर को दर्शाने के लिए किया जाता है। नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला आपका आता है ओम। ओम आपका आता है विद्युत में। जब हम लोग विद्युत का सवाल लगाते हैं फिजिक्स में तो उसमें ओम का प्रयोग होता है प्रतिरोध निकालने के लिए। फिर आप यस बनाकर उसको सीधा काट दीजिए तो यह आपका डॉलर होता है या। फिर उसके बाद एक त्रिभुज के आकार का बना है लेकिन इसमें नीचे वाली भुजा नहीं, इस तरह से कहीं पर भी बना हो तो उसको हम लोग और पढ़ते हैं। या फिर सदिश, इसको हम सदिश या फिर और पढ़ सकते हैं। दो बिंदु यदि सीध सीध में दिया तो उसको अनुपात बोलते हैं। फिर उसके बाद यन बना है तो यन होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय, जब यन को हम लोग धन पूर्णांक दिखाएंगे तो उसमें आपका बिलोंग्स टू का प्रयोग होता है। फिर आप इस तरह से देखेंगे एक यफ की तरह से बना है लेकिन यह यफ नहीं है, इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए। ऊपर लिखा है यम ए एक्स मतलब मैक्सिमम, नीचे यम आई एन मतलब मिनिमम। जब ये समाकलन हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम का प्रयोग करते हैं या फिर इसको इंटीग्रल बोला जाता है। इस तरह से दो रेखाएं यदि दिखाई जाए तो इसको हम समांतर मानते हैं। यह जो दोनों रेखाएं हैं इस तरह से होती है, आपस में समांतर होती हैं। समांतर का मतलब होता है कि जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो वह समांतर रेखा कहलाता है। अब कुछ तिरछा टी के जगह जैसा बना है या फिर मान लिया जाए उल्टा टी है तो इसको हम लेमडा पढ़ते हैं। लेमडा का प्रयोग आपका फिजिक्स में होता है मान निकालने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching this video.